हेलो गाइस, दिस इज नोमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कोडैगिन्स। लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था और आज हम इस डैशबोर्ड पे हैं और इस डैशबोर्ड का आज ओवरव्यू होगा। तो इसको मैंने क्लीन किया है, इस सारी चीज़ों को मैंने अनचेक किया है स्क्रीन ऑप्शन में जाके। तो अब मेरा वेब ये पेज जो है बिल्कुल क्लीन शो हो रहा है। इस पेज पे मैं किस तरह आया हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये आपकी डोमेन है, इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के WP-admin लिखेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। कल मैंने आपको बोला था कि दो लिंक आपको मैंने बोला था कॉपी करने हैं, एक इस डैशबोर्ड का और एक मेरी डायरेक्ट वेबसाइट का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं कॉपी करके नए पेज पे खोलूंगा तो ये मेरी वेबसाइट को खोल देगा और इसके आगे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के WP-admin करूंगा तो ये मुझे अपने डैशबोर्ड पे ले जाएगा। यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा एक दफ़ा, जो आपने पासवर्ड रखा होगा। ठीक है, तो आज यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, वो लास्ट वाला हिस्सा लाजमी देख के जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑफिशियली अपने लेक्चर पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे वापस होम पे आ जाएंगे। ये अपडेट के ऊपर दो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि एक प्लगइन की अपडेट आई हुई है और वर्डप्रेस की भी नई अपडेट, वर्डप्रेस 6.8 इंस्टॉल नई अपडेट आई हुई है, इसलिए अभी हम इसको नहीं छेड़े। अब होम पे दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। अब हम चलते हैं पेजेस के ऊपर। यहाँ पे होम के बाद आप पहले पोस्ट है, लेकिन हम चलेंगे पेजेस के ऊपर। पेजेस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो पेजेस पहले से बने हुए शो हो रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं इसको अभी छोड़ें, अभी मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ठीक है, ये मेरी कंसोल मास्टर के नाम से एक वेबसाइट है। अब ये जो पूरा कंटेंट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक जो सिंगल चीज है ये है पेज। ठीक है, अगर मैं शॉप के बटन पे क्लिक करूं तो जो चीज खुलेगी, नेक्स्ट में जो चीज भी खुलेगी वो एक पेज होगी। ये पूरा एक पेज है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सारा खुला है, ये जो पूरी स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है, ये एक पेज है। पेज के अंदर हमने सेटिंग की हुई है इस तरीके से जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये एक पेज है। डिलीवरी एंड रिटर्न पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये सारा कंटेंट मुझे पेज के अंदर से नजर आ रहा है। अब ये पेज, अब आपको मैंने अभी बताया कि पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये सारे पेजेस बने हुए हैं। अब मैं आपको ना अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे लेके चलता हूँ। मेरी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, ये कंसोल मास्टर जो अभी आप यहाँ देख रहे थे ना, ये मेरी अपनी वेबसाइट है और इस पे मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसी पेजेस पे मैंने ये क्लिक किया और आपको जो मैंने वेबसाइट बनवाई थी उस पे भी मैंने पेजेस पे क्लिक किया। यहाँ तो दो हैं और मेरी वेबसाइट पे देखे मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहीं पे है सारा कुछ। हर कोई अपने पेजेस यहीं पे बनाता है। इसमें कोई ये नहीं है कि एक्सपर्ट कहीं और बनाते हैं और नए बिगनर कहीं और बनाते हैं। हर कोई अपना पेज यहीं पे बनाता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसमें अबाउट अस नजर आ रहा है। अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और अबाउट अस यहीं पे ये नजर आ रहा है, ये एक पेज है पूरा। और अभी ये खुलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है, लेकिन ये मेरा अबाउट अस का पेज है। प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो खुलेगा वो एक्चुअली मेरा पेज होगा और आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स के ये जो जितने भी ये पेजेस हमारी वेबसाइट पे होते हैं, ये किस जगह पे आके बनते हैं, इस पेजेस पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ ऐड पेज का बटन होता है। अभी हम कोई पेज ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि पेज क्या होता है। बाद में इसकी फर्दर सेटिंग होती है पेजेस की, लेकिन बनते ये यहीं पे ही हैं, चाहे छोटी वेबसाइट हो चाहे बड़ी वेबसाइट हो, पेजेस यहीं पे बनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मीडिया पे। जो भी कंटेंट आपकी वेबसाइट पे इमेजेस की फॉर्म में है या वीडियोस की फॉर्म में है, वो आपका सारा कंटेंट आपकी मीडिया वाले बटन में आ जाएगा। अपलोड ये कहीं और से भी हो सकता है। अपलोड मैं पोस्ट के अंदर जाके भी कर सकता हूँ। कोई प्रोडक्ट लगा रहा हूँ उस दौरान भी मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो शो सारे के सारे यहीं पे होते हैं। मीडिया के अंदर आपकी सारी इमेजेस और वीडियोस शो होती हैं और यहाँ पे आप अपलोड कहीं और से भी कर सकते हैं। आप ऐड मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। और
तरह के इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये अपलोड हो जाएगी। या लाइब्रेरी में जाऊँगा तो अब आपको यहाँ पे 2 इमेजेस शो होंगी क्योंकि ये अभी मैंने यहाँ पे अपलोड की है। कहीं से भी इमेजेस अपलोड करेंगे वो मीडिया के अंदर आपको शो होंगी। मीडिया आपने देख लिया, मीडिया देख लिया और पेजेस देख लिया। अब चलते हैं पोस्ट पे। आपको अगर मैं पोस्ट की डेफिनेशन बताऊँ ना, मैंने एडवांस में ये गूगल पे सर्च करके रखा हुआ है। अ पोस्ट इज़ और आर्टिकल इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल बाय द डिफ़ॉल्ट इन द वर्डप्रेस। यार यहाँ से करते हैं जी। अ पोस्ट इज़ मेंट फॉर द कंटेंट दैट यू रेगुलरली पब्लिश। आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये एक ब्लॉग का पेज होता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है? इसके अंदर ना आप कंटेंट डाटा डालते हैं, एक टाइटल, इमेजेस और नीचे थोड़ा-सा आर्टिकल लिखते हैं। इसको बेसिकली पोस्ट बोलते हैं। मैं अपनी ये मेरी एक और वेबसाइट है लिटिल पेंसिल के नाम से, यहाँ पे जाता हूँ और ये पोस्ट ग्रिड पे क्लिक ये जितनी भी नज़र आ रही है ना, ये आपको पोस्ट नज़र आ रही है। ये बेसिकली वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग साइट बनी है, इसलिए इनका पोस्ट वाला बटन ज़रा हाइलाइटेड है और मेन पेज पे है। ये देखें, ये एक तस्वीर है, एक हेडिंग है और ये सारा कुछ जो नज़र आ रहा है, ये एक आर्टिकल होता है और बेसिकली इसको पोस्ट बोलते हैं। जब हम ब्लॉगिंग की तरफ जाएँगे तब ये आपको ये वाला चीज़ बहुत काम आएगी। इसमें अब सब चीज़ें हैं, ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी टैग, ये हम इसको अब बाद में देखेंगे। पोस्ट आपको पता चल जाए, ये जो वेबसाइट के ऊपर ये इस तरह का कंटेंट होता है ना, या आप जॉब साइट देखते हैं उसके ऊपर जॉब्स होती हैं ना, वो एक्चुअली पोस्ट होती हैं। तो आपने कभी न्यूज़ साइट देखी हो तो उसके अंदर जो आर्टिकल्स आए होते हैं वो बेसिकली पोस्ट होते हैं। अब मैं किसी की वेबसाइट खोल के नहीं दिखा रहा, आप खुद देख लीजिएगा। और ये पोस्ट आपने अब देख लिया, होम देख लिया, पोस्ट देख लिया, मीडिया देख लिया, पेजेस देख ली। अब चलते हैं पेजेस के ऊपर। देखिए, आपकी जो पूरी वेबसाइट की जो ओवरऑल लुक होती है ना, वो आपकी इस थीम के ऊपर होती है। बेसिक जो आपकी लुक होती है ना, जो पूरी वेबसाइट में नज़र आ रही होती है, वो इस थीम की प्री बिल्ड होती है। अक्सर जो आप थीम इंस्टॉल करते हैं ना, वो पहले से बनी हुई होती है। इनमें कई चीज़ें, उनका हेडर बना हुआ होता है, उनके फ़ॉन्ट्स पहले से सेट होते हैं उस थीम के अंदर। कई चीज़ें होती हैं जो सेट होती हैं, उसका बहुत कुछ पहले से उस थीम में सेट किया हुआ होता है। ओवरऑल लुक जो होती है आपकी, वो उस थीम में सेट हुई होती है। वो जो ओवरऑल लुक किस पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी थीम के ऊपर। तो जिस तरह के अब मेरे पास 2-3 शो हो रही हैं, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो हो सकता है कि फ़िलहाल वेबसाइट में कोई असर ना पड़े, लेकिन आपकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो इसी में थीम ओवरऑल जो लुक होती है, मैं आपको अपनी वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ। अगर मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ, तो ये देखें, ये वुड मार्ट की मेरी थीम लगी हुई है। वुड मार्ट की थीम लगाने के बाद ये मेरी पूरी ओवरऑल वेबसाइट की लुक देख रहे हैं। अब आपकी इस तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरी इस तरह नज़र आ रही है। उसकी वजह यही है कि मेरी थीम लगी हुई है उस हिसाब की। ठीक हो गया? अपीयरेंस समझ आ गई। ओवरऑल लुक जो है वो वेबसाइट की अपीयरेंस वाले हिस्से में होती है। अब आपको चलते हैं प्लगइन में, लेकिन उससे पहले मैं एक गिलास पानी पी लूँ। आपकी वेबसाइट पे जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है, जो भी आप आपकी वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी आपको चाहिए, वो आप प्लगइन्स के थ्रू लेंगे। वर्डप्रेस में बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती। पोस्ट डालने की फंक्शनैलिटी होती है, मीडिया अपलोड करने की फंक्शनैलिटी होती है, पेज बनाने की फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। हर चीज़ आपको प्लगइन के थ्रू करनी पड़ती है। अब प्लगइन क्या होती है? प्लगइन एक समझ लें कि वर्डप्रेस की लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको प्लगइन बोलते हैं। छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं और ये छोटा-छोटा काम करते हैं। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। एक दफ़ा आपको प्लगइन समझाऊँगा, उम्मीद है कि आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको ना अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। इस वेबसाइट पे ना मुझे चैट का बटन चाहिए था, व्हाट्सऐप का। ये व्हाट्सऐप का बटन देख रहे हैं? ये प्लगइन पे क्लिक करता हूँ ना, तो क्लिक टू चैट की प्लगइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली। इसको लगाने के बाद मेरी वेबसाइट पे ये व्हाट्सएप का बटन आ गया, ठीक है? आप मेरी वेबसाइट पे आएँ और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें। मुझे ना ये वाला फॉर्म चाहिए था, ये वाला फॉर्म। मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन होता है, इसको मैंने इंस्टॉल किया और इसका ये फॉर्म बनाया जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे फॉर्म की फंक्शनैलिटी चाहिए थी, फॉर्म का एक जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया।
एलिमेंटर क्या है? ये एक पेज बिल्डर है, इसको अभी आप इग्नोर करें, इसको मैं दोनों को टिक कर देता हूँ। ठीक है? मुझे ना अपनी वेबसाइट को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना था। फेसबुक के साथ ये पिक्सेल के साथ कनेक्ट होती है, उसके लिए मुझे एक प्लगइन चाहिए थी, वो मैंने इंस्टॉल कर ली, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। जितने भी सॉफ्टवेयर आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं जो आपकी फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे प्लगइन्स के पेज में फॉर इस टैब में आपको नजर आएंगे। मुझे अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करना था, गूगल फॉर वू कॉमर्स का मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ा। और ये क्या होते हैं, ये इतना कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है, ये आपको सबको याद हो जाएंगे कि ये प्लगइन क्या होते हैं। ये हबस्पॉट ऑल इन वन, ये एक प्लगइन है। ये क्या करता है, इस फॉर्म पे जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे ना, ये सारा डेटा कॉपी होके मुझे एक मेल आएगी और उसमें सारा डेटा यहाँ वाला शो होगा। वो क्या काम करेगा, वो ये हब स्पॉट ऑल इन वन मेल वाला करेगा। ये मेल चैम्प क्या है, मैं खुद भी भूल गया हूँ, इसको अभी आप इग्नोर करें। सेव एसवीजी क्या होता है, मेरी वेबसाइट पे कुछ इमेजेस इस तरह के हैं जो एसवीजी फॉर्म में है, ये उसके लिए है। साइट मेलर भी मैं भूल गया हूँ, इसको आप अभी इग्नोर करें। ये स्लाइडर रेवोल्यूशन, अगर आप मुझे इस पे क्लिक करें, खुल जाओ सिम सिम। ये जो चल रही है ना, ये मुझे ये फंक्शनैलिटी इस प्लगइन के ज़रिए आई है, ठीक है? अब मेरी वेबसाइट पे ना ये इमेजेस बहुत बड़ी-बड़ी थी और इनको लोड होने में टाइम लग रहा था। इनको छोटा करने के लिए मैंने ये स्मश नाम के एक सॉफ्टवेयर या प्लगइन को इंस्टॉल किया है। मुझे अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना था, मैंने ये अपड्राफ्ट को इंस्टॉल किया है। मुझे ये अपनी वेबसाइट पे ना ये प्रोडक्ट, या आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप अगर जब खोलेंगे, आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी प्रोडक्ट टाइप कहाँ पे डालने हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट डालने के लिए एक प्लगइन चाहिए था, एक फंक्शनैलिटी चाहिए थी, मैंने किससे ली? वूकॉमर्स के ज़रिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। ठीक है? ये वुडमार्ट कोर जो है, ये थीम की अपनी प्लगइन है। योस्ट एसईओ किस लिए होती है? जो मुझे अपनी ओवरऑल थीम की जो है ना, ये वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए और अच्छे कीवर्ड के ज़रिए ये सारा सजेशन वगैरह देता है, और पोस्ट किस तरह डाल रहे हैं, टाइटल किस तरह डाल रहे हैं, ये सारी सजेशन भी देता है, और ये एसईओ के काम भी आता है, ये वाला प्लगइन और इसका ये वाला प्रीमियम वर्ज़न, ये दोनों प्लगइन इस चीज़ के हैं। ठीक है? अब आपको प्लगइन समझ आ गया, अब उस पे ज़रा साफ-सुथरे पे चलते हैं। पोस्ट समझ आ गया, मीडिया समझ आ गया, पेजेस समझ आ गया, अपीयरेंस में थीम्स होती हैं, ये समझ आ गई, प्लगइन समझ आ गया। यूज़र में आप ऐड यूज़र, जो मिसाल के तौर पे जिस तरह नॉर्मल यूज़र आपने ऐड करना है, किसी को आप ऐड करते हैं कि भई वो सिर्फ़ पोस्ट डाले आपकी वेबसाइट पे, तो वो उसको आप ऐड कर सकते हैं। वो सिर्फ़ पोस्ट डाल सकता होगा और वो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता होगा, उसको बोलते हैं ऑथर। यहाँ से एक मैं यूज़र का एक पेज दिखा देता हूँ। यहाँ आपने उसका यूज़र नेम देना है, यहाँ ईमेल, यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ वेबसाइट को आप शायद छोड़ भी सकते हैं, मैंने कभी यूज़र डाला नहीं है अपनी वेबसाइट पे। उसको एक पासवर्ड असाइन करेंगे, जिस तरह आप लॉगिन करके आए हैं ना, उसको भी इस तरह एक पासवर्ड देंगे। उसको एक यूज़र नेम देंगे, उसकी मेल यहाँ पे डालेंगे और उसको बताएँगे। अब आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि वो क्या कुछ कर सकता है, उसको कितनी एक्सेस देनी है, वो इस जगह से डिसाइड होती है। ठीक है? अब अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर देंगे तो सारा कुछ चीज़ें डिलीट भी कर सकता होगा। एडिटर देंगे तो उसकी थोड़ी-सी जो है वो कम हो जाएगी, चीज़ें एडिट कर सकता होगा, शायद डिलीट ना कर सकता हूँ। मैंने कभी यूज़र नहीं बनाया, मैं आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ। ऑथर करेंगे तो वो सिर्फ़ आर्टिकल लिख सकता होगा। कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर ये अलामा साहब गूगल से पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं पता। टूल्स में जाएँगे तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दें, ये अभी टूल्स वाला हिस्सा अभी आपके काम का नहीं है। जनरल में जाएँगे, यहाँ पे आपका साइट का नेम, ये देखें ना, ये माय ब्लॉग यहाँ पे भी शो हो रहा है, ये साइट का नेम है। ये मेन पे अक्सर शो भी यहाँ पे हो रहा है। ये टैगलाइन है इसकी, यहाँ पे इसका अपनी साइट से रिलेटेड आपने यहाँ पे टाइटल देना होता है और यहाँ पे उसका एक टैगलाइन छोटी-सी 2 लफ्ज़ों की, 3 लफ्ज़ों की देनी होती है। यहाँ पे आपने आइकन देना होता है, मैं अपनी वेबसाइट से आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ। सेटिंग पे क्लिक किया था ना? सेटिंग। ये देखें, ये कंसोल मास्टर गेमिंग पीसी एंड एक्सेसरीज़, ये मेरा टाइटल है। इसी को मैंने थोड़ा-सा लंबा करके यहाँ पे लिख दिया। ये साइट आइकन, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ना कॉर्नर में, ये साइट आइकन है मेरा, तो मैंने ऐसे ही अभी डाल दिया हुआ है, सही तरह लगाया भी नहीं। ये यूआरएल है आपकी वेबसाइट का, ये साइट यूआरएल, ये दोनों शायद एक जैसे ही होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए होते हैं, नहीं हो तो आपने ये देख लेनी है, आपने अपनी ही वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाल देना है। बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं है, राइटिंग में चलते हैं, तो राइटिंग को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। और
आपकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, ये अभी चीज़ें कुछ चीज़ें आपको अभी छोड़ दें, ये जो है डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ वगैरह, इसको अभी आप छोड़ दें। बाकी चीज़ें ये मेरे पास शो हो रही हैं, ये मेरी प्लगइन्स वगैरह की शो हो रही हैं, आपकी यहीं पे यहीं तक क्या राइटिंग में शायद आपको वो वाली चीज़ें शो नहीं हो रही जो कि मेरे पास हो रही थी। आप डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अपनी वेबसाइट की डिफ़ॉल्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट वगैरह ये चीज़ बाद की है, ये जब हम प्रॉपर आएँगे उसमें तो उस टाइम देखेंगे। यहाँ तक आपका डैशबोर्ड क्लियर हो जाता है। इसमें आपने होम को देख लिया है कि होम पे क्लिक करके दोबारा होम पे आ जाएँगे। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट ऐड पोस्ट कर सकते हैं। मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मीडिया में आपकी ये जो कंटेंट होता है सारा ये मीडिया में होता है। पेजेज़ पे क्लिक करेंगे तो आप पेजेज़ बना सकते हैं और क कमेंट को अभी छोड़ दें, ये पता नहीं क्या होता है और अपीयरेंस में चलते हैं। ये कमेंट शायद हेलो डॉली होता है, उसका शायद ये कमेंट आया होता है। इसको अभी हम प्लगइन को हटा देंगे। थीम आपको मैंने बताया, थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो प्लगइन मैंने आपको बताया कि पूरी फंक्शनैलिटी ये जो हेलो डॉली था ना इसका ये आ रहा था शायद कमेंट। अभी डिलीट कर देता हूँ। बहरहाल हो नहीं गया। यूज़र मैंने आपको बता दिया, नया यूज़र डालने के लिए टूल और सेटिंग। यहाँ तक आपको ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि शुरू में मैं आपको क्लास में एक चीज़ बताऊँगा, अगर जो लास्ट में आ गए हैं वो सुन लें। ये देखें, ये जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसने निकल के आपको खा नहीं जाना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर लोगों को मैं वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ, तो वो एक ऐसे कॉर्नर छोटा-सा छेड़ के वो कहेंगे, "ये देख लो यार, ये सही है।" ये अब यहाँ पे ये ऐसे छोटी-सी चीज़ छेड़ के कहेंगे, "ये सही है।" लेकिन ये आपको इन्फिनिटी फ्री वालों ने फ्री में ही वेबसाइट दी हुई है और ना ये आपके फ़िलहाल किसी काम आ रही है। ये तो आप सीखने के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ खराब कर भी देंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ जाएगी और कुछ भी नहीं होता। ये वेबसाइट आपको, ये डैशबोर्ड आपको निकल के खा नहीं जाएगा। अगर आप बहुत सारे पेजेज़ बना लेते हैं, तो ये पेजेज़ वाला हिस्सा आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों बना रहे हैं। अपीयरेंस में जाके आप थीमें इंस्टॉल करें। ये अपीयरेंस वाला हिस्सा ये है। ये ऐड थीम पे जाएँ और ऐड थीम पे जाके ये थीम्स इंस्टॉल करें। आपको ये खा नहीं जाएँगे, ये नहीं, आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने थीम इंस्टॉल क्यों क्यों की है। आप उनकी तरफ से 1000 थीम इंस्टॉल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि होस्टिंग वाले आपको बोलेंगे भाई 5 जीबी की आपको होस्टिंग दी है, आप ज़्यादा थीम इंस्टॉल ना करें। इसके अलावा उन्होंने आपको खा नहीं जाना, प्लगइन इंस्टॉल करें, एक-एक प्लगइन को इंस्टॉल करके देखें कि ये करते क्या है। ठीक है, अब मैंने कई सारी इस तरह की प्लगइन इस्तेमाल किए हैं जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट को 6-7 महीने की मेहनत को डिलीट कर दिया। लेकिन अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा कि कौन-सी थीम सही है, कौन-सी खराब है। आप इन सबको इंस्टॉल कर दें, मेरी तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करें ज़रूर। आप खराब करेंगे तो सही वाला बनाएँगे, नहीं तो आपने डरते अगर इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे ना, इस पे क्लिक नहीं करेंगे ना, तो आप डरते ही रह जाएँगे, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, आप यूज़र डाल के देखें, प्लगइन इंस्टॉल करके देखें, अपीयरेंस पे जाके थीम्स को इंस्टॉल करके देखें। अभी आपको पता चलेगा कि कुछ हो नहीं रहा। अभी मैं मुझे भी अभी पता चला है कि इस पूरी होस्टिंग जो फ्री वाली है, इसमें अभी पेजेज़ ऐड नहीं हो रहे। ये अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। अभी मैं देखूँगा, लेकिन मैंने डाला है तो मुझे पता चला ना कि पेजेज़ ऐड नहीं हो रहे। ये अभी कोई मुझे एरर दे रहा था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा डाल के देखता हूँ। ये देखें, ये अभी एरर आ रहा है। अब मैंने डाला तो मुझे पता चला ना कि एरर है। अब ये हल किस तरह होना मुझे भी नहीं पता। मैं गूगल पे सर्च करूँगा कि ये किस तरह हल होगा। लेकिन उसके बाद हल कर लूँगा ना। ये मुझे खा तो नहीं जाएगा, ये मैंने पब्लिश किया, ये बाहर तो नहीं निकल आया। इसने मुझे कुछ कहा तो नहीं है। ये बस यही कह रहा है कि अभी आप अभी ऑफ़लाइन है। हालाँकि मैं ऑफ़लाइन नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ। लेकिन कोई ना कोई मसला होगा, वो पीछे से मैं सेट करूँगा इसको। सेट करने के बाद ये चल जाएगा। अब पूरी मैंने वेब डेवलपमेंट, यकीन करें कि मैंने इसी तरीके से सीखी है। मैंने 6-6 महीने के 2 दफ़ा डिप्लोमे कर लिए हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो आपको पहले दिन एचटीएमएल, सीएसएस, पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सिखाएँगे। उसके बाद आखिरी 10 दिन में वर्डप्रेस सिखाएँगे, लेकिन आखिरी 10 दिन में वर्डप्रेस सीखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इसी को सीखें डायरेक्ट और इसको तोड़ दें, ये फ्री में आपकी होस्टिंग है। आपको कुछ भी नहीं है कहती। इसको अब आप इसमें आके अपीयरेंस में लगाएँ, जब तक मेरा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता, आप कोशिश करें कि थीमें इंस्टॉल करके देख लें। आप पेजेज़ डाल के देख लें।
आप पोस्ट ही डाल के देख लें कि कहाँ जाती हैं पोस्ट। और पोस्ट के लिए पोस्ट का एक ब्लॉग का एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पेज अगर आपका बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा, तो एक ब्लॉग नाम का पेज बना लें। और वो फिर मैं आपको बताऊँगा बाद में कि ये पोस्ट किस तरह ब्लॉग पेज पे जाएगी। तो सारी थीमें डिलीट करके देखेंगे क्या होता है, आपको फिर एक थीम लास्ट में डिलीट नहीं करने देगा। आप सारी प्लगइन्स को डिलीट करके देखें, आप बहुत सारी प्लगइन्स को इंस्टॉल करके देखें, क्या होता है। और उसके बाद जब ये आप कर लेंगे ना, तो इस हिस्से से आपको डर नहीं लगेगा। उसके बाद जब आप इसके इसके साथ फ़ैमिलियर हो जाएँगे, तब आपको ये इतनी लंबी जो चीज़ नज़र आ रही है, ये इससे आपको डर नहीं लगेगा। ये अब देखता हूँ तो मुझे भी अजीब-सा लगता है, यार ये इतना लंबा क्यों है? ये तो और भी नीचे जा सकता है। अभी मैंने बहुत सारी थीम्स प्लगइन्स नहीं लगाई हुई। ये जब आप इसके साथ फ़ैमिलियर हो जाएँगे, इसके साथ ये फ़ौरन आपको पता होगा पोस्ट कहाँ से डालनी है, पेज कहाँ से डालना है और ये आप थीम किस तरह चेंज होगी, ये प्लगइन्स का क्या है। और ये यकीन करें जब वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, इस हिस्से को शुरू-शुरू में ही काम आता है, उसके बाद प्रोडक्ट डालने होते हैं या इमेजेस डालनी होती हैं, उसके बाद तो ये काम भी नहीं आती है हिस्सा। तो इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है। आपको कोई फ्री में मिल रही है कहीं से और पे जो कहीं से वो है कोई भी नल्ड, इसको मैंने पहले भी बोला था, तो वर्डप्रेस की लैंग्वेज में जो जो चीज़ है कोई होती है ना जो आपको मिलती है प्लगइन वगैरह, उसको नल्ड बोलते हैं। आपको कहीं से नल्ड थीम मिल जाए, नल्ड प्लगइन मिल जाए, उसको लगा दें, फिलहाल तो फ्री चला रहे हैं। तो लगा के देखिए क्या होता है, खराब तो नहीं हो जाती वेबसाइट। सारा कुछ करके देखें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ कि क्या दिखाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।